Everyone, this is Advocate अर्पिता शुक्ला. वेलकम यू टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर IQ. देखिए, उत्तराखंड में रिसेंट एक साल में जो भी कुछ हुआ है हम उसको अपनी वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. देखिए, बहुत उत्तराखंड APO के लिए ही नहीं, उत्तराखंड के अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें क्या करा है मैंने कि कुछ चीज़ों को मैंने अपनी पास्ट इवेंट से भी कनेक्ट करने की कोशिश करी है. तो इसको कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से काफ़ी चीज़ें क्या है आपकी छूट जाएंगी. तो वीडियो को पूरा देखिएगा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, उत्तराखंड में ऑरेंज सिटी बनाने का प्रपोजल दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा. और वो क्या है कि वो सिटी जो है ऋषिकेश में बनाने की बात की गई है. कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड कि जो में ऑरेंज सिटी कहाँ बनाने की बात की गई है, तो वो है हमारे ऋषिकेश में बनाने की बात की है. कुंभ मेला देखिए जब लगाया गया था, उसी के आसपास ये डिसीजन लिया गया था और ये सिटी को भगवा रंग से पेंट करने की बात की गई थी. ठीक है, किसमें? सैफरॉन कलर से पेंट करने की बात की गई थी. देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सिटी को ऑरेंज सिटी बनाने की बात की गई, तो वो क्या है, हमारी ऋषिकेश सिटी को बात की गई है. उत्तराखंड के ऋषिकेश सिटी को ऑरेंज सिटी बनाने की बात की है. चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, देहरादून ने टॉप किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में. देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में टॉप किया है. तो क्या होगा, कोई आंसर होगा देहरादून. देहरादून ने टॉप किया हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में. और देखिए, जो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, ये स्वच्छ भारत का ही पार्ट है और इसे को ऑर्गेनाइज करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण को कौन ऑर्गेनाइज करता है, वो करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है, और जो स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या है उसमें कि उसमें जो सेकंड रैंकिंग आई है वो रामनगर की आई है. किसकी आई है? रामनगर की. देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर किसने टॉप किया है, तो देहरादून ने टॉप किया. और सेकंड रैंक कौन आया है? सेकंड रैंक लेकर आए हैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट लेके आई है. चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे. देखिए, इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट और कंडक्ट किया गया है और वो कंडक्ट हुआ है देहरादून में. क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ कंडक्ट किया गया है, तो वो होगा हमारा उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए क्या है यहाँ पे कि पिथौरागढ़ जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है. क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है, तो वो होगा हमारा पिथौरागढ़ जिला पंचायत. ठीक है, और जो जिला पंचायत है इसके जो प्रेसिडेंट हुए हैं दीपिका बोरा जी हैं. कौन है? जिला पंचायत की प्रेसिडेंट दीपिका बोरा जी हैं. और इस अवार्ड में टोटल 50 लाख के रुपए का प्राइज मिला गया है. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, जो 50 लाख को रुपए को प्राइज के तौर पर पिथौरागढ़ जिला पंचायत को दिया गया है. और ये अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दिया जाता है. किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दिया जाता है. और ये अवार्ड तब दिया जाता है जब कोई भी 3 टायर पंचायत होती है उसे बहुत अच्छे से काम किया हो. देखिए, हमारी 3 टायर पंचायत है कौन कौन सी है? विलेज लेवल लेवल पे होंगी, तहसील लेवल पे होंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी. देखिए, जब ये बहुत अच्छा काम करती हैं तो उस चीज़ के लिए ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड है ये दिया जाता है. चलिए, और देखिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड इस साल किसको मिला है? पिथौरागढ़ जिला पंचायत अवार्ड पंचायत को अवार्ड मिला है. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, कंट्री का पहला हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट डाटा सेंटर ओपन किया गया उत्तराखंड में. और जहां पर क्या होगा, 100% सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी. कंट्री का पहला है ये और उत्तराखंड में ओपन होगा. देखिए, क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे अब बात हुई है पहले की, फर्स्ट की बात हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो हमारा क्या है, कंट्री का पहला हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट डाटा सेंटर कहाँ ओपन हुआ है क्वेश्चन, तो ये हमारा हुआ है उत्तराखंड में ओपन हुआ है. ठीक है, और ये हाइपर कन्वर्ज डाटा सेंटर में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो इवेंट्स होंगे हम उस डाटा के थ्रू वर्चुअली कलेक्ट करेंगे और मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे नेटवर्किंग होगा
इन सबको हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और ये उत्तराखंड में खोला जा रहा है। उत्तराखंड के देखिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारा हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट डाटा सेंटर है वो उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है, तो वो हमारा उत्तराखंड की देहरादून डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद है, क्योंकि ये कंट्री का पहला कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट डाटा सेंटर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है 2020 का, उसमें देहरादून ने 29th रैंक हासिल की है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में उत्तराखंड की कौन सी कंट्री ने उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने 29th रैंक हासिल की है, वो है हमारी देहरादून डिस्ट्रिक्ट। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन के द्वारा लॉन्च किया गया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस कैटेगरी में देहरादून ने 47th रैंक हासिल की है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के में कितनी करी, 29th रैंक हासिल करी है, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस कैटेगरी में देहरादून ने 47th रैंक हासिल करी है। और ये जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस कैटेगरी है वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर ही कवर किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस कैटेगरी कौन से इंडेक्स के में अंदर कवर होता है, तो वो हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर ही कवर होता है। देखिए आप कह सकते हैं कि देहरादून की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंडिया में 47th रैंक हासिल की है, और ये कैटेगरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा लॉन्च की गई। देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा लॉन्च की जीती है, तो इसमें क्या है, तो हमारे जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस कैटेगरी है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा ही लॉन्च की जाती है, क्योंकि ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर कवर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए उत्तराखंड ने तय किया है, जो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड में क्या करा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तय किया है कि उत्तराखंड का सबसे पहला एपन इम्पोरियम बनाएगी उत्तराखंड। देखिए एपन कौन सी, आइपन इम्पोरियन, उत्तराखंड ने क्या डिसाइड किया, उत्तराखंड ने डिसाइड किया है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा आइपन इम्पोरियम बनाएगी उत्तराखंड में, और ये इम्पोरियम देहरादून में बनाएगी। ठीक है, कहाँ बनाएगी, देहरादून। क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड अपना सबसे बड़ा इम्पोरियम आइपन का कहाँ, अपनी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी, तो वो कहाँ बनाएगी, सेटअप कहाँ करेगी, देहरादून में। ठीक है, और ये जो आइपन है रंगोली का ही एक प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आइपन किस किस चीज़ का टाइप है, तो ये हमारा रंगोली का टाइप है। उत्तराखंड गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो आइपन वो इस आइपन के कल्चर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और इंटरनेशनल लेवल तक इस आइपन कल्चर को पहुंचाए। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि उत्तराखंड आइपन का सबसे बड़ा इम्पोरियम बनाएगी। ठीक है, उत्तराखंड क्या सबसे बड़ा इम्पोरियम बना, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा इम्पोरियम कहाँ बनेगा, उत्तराखंड में बनेगा। ठीक है, आइपन का। उत्तराखंड की एक 22 साल की लड़की है जिनका नाम है मीनाक्षी खाती। क्या नाम है, मीनाक्षी खाती। इन्हें आइपन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसके, आइपन गर्ल। क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड की कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सी वुमेन है, लड़की है जो जिन्हें आइपन गर्ल के नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारी मीनाक्षी खाती जी है। बिकॉज इन्होंने क्या करा था, इंस्टाग्राम के थ्रू आइपन कल्चर को फैलाया था, और वो हर एक पर्सन तक पहुंचाया था उन्होंने आइपन कल्चर को। इसे आइपन की जैसे कि कई लोगों को क्या था, आइपन की नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करा इन्होंने, दूसरे लोगों तक आइपन की नॉलेज पहुंचाई। और क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारी आइपन गर्ल है उन्हें किसे कहा जा गया है, तो हमारी किसको कहा गया है, मीनाक्षी खाती को कहा गया है। और उत्तराखंड आइपन इम्पोरियम कहाँ ओपन करेगा, देहरादून में। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको जरूर मार्क करके और ये भी याद रखें कि आइपन गर्ल किसे कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तराखंड की दियादी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख नेशनल गौरव सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है नानाजी देशमुख नेशनल गौरव सम्मान किसको दिया गया है, तो वो हमारी दियादी ग्राम पंचायत को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। और ये जो दियाड़ी ग्राम पंचायत है ये हमारी कहाँ है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है।
क्वेश्चन आ सकता है दियाड़ी ग्राम पंचायत जिसको अभी हाल ही में नानाजी देशमुख नेशनल गौरव सम्मान अवार्ड मिला है, वो कौन सी उत्तराखंड की कौन सी सिटी से है? तो वो हमारी क्या है, उत्तरकाशी से है। दयाड़ी ग्राम पंचायत हमारी क्या है, उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, देखिए ग्राम पंचायत एट डेवलपमेंट अवार्ड भी उत्तराखंड गवर्नमेंट उत्तराखंड को ही मिला है, और वो जो उत्तराखंड की जो संखरमम ग्राम पंचायत है उसको मिला है। क्वेश्चन आ सकता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है संखरमम ग्राम पंचायत को मिला है, और ये उत्तराखंड की है, और ये सहसपुर देहरादून में है। कहाँ है? उत्तराखंड के सहसपुर देहरादून में है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए बालफ्रेंड ग्राम पंचायत अवार्ड भी किसको मिला है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड को भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड 3 अवार्ड मिले। कौन कौन से? नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड मिला है, और बालफ्रेंड ग्राम पंचायत अवार्ड भी उत्तराखंड को ही मिला है। और ये जो अवार्ड है आलमंड ग्राम पंचायत को मिला है। किसको मिला है? आलमंड ग्राम पंचायत को मिला है। और ये जो ग्राम पंचायत है ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में 2 जगह मिल चुका है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड मिल चुका है, और बालफ्रेंड ग्राम पंचायत अवार्ड मिल चुका है देहरादून को। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए उत्तराखंड की हरिद्वार सिटी को अंडरग्राउंड पावर लाइन से जोड़ा गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सिटी को अंडरग्राउंड पावर लाइन से जोड़ा गया है? तो वो है हमारी हरिद्वार सिटी को अंडरग्राउंड पावर लाइन से जोड़ा गया है। देखिए अंडरग्राउंड पावर लाइन से बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर ये पावर लाइन बाहर होती है तो इसमें जो ह्यूमन्स है उनको तो खतरा होता ही होता है, लेकिन साथ में जो बर्ड्स होती हैं उनको भी बहुत खतरा होता है, उनके लिए भी बहुत डेंजर होती है ये जो पावर लाइन्स होते हैं। तो ये अब क्या करा गया है कि इनको अंडरग्राउंड, ये जो लाइन्स होंगी इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगी, और ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये हरिद्वार में पावर लाइन्स कनेक्ट की जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आ सकता है कि जो पावर लाइन्स अंडरग्राउंड पावर लाइन्स जो होंगी वो कहाँ जोड़ी जाएंगी? वो हरिद्वार में जोड़ी जाएंगी। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड में स्टेट चेस कंपटीशन हुआ है उस जिसमें सक्षम रतौलिया जी ने जीते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में स्टेट चेस कंपटीशन हुआ है, उसमें कौन जीता है? तो वो हमारे सक्षम रौतेला जी हैं। कौन है? सक्षम रौतेला जी ने बने हैं हमारे चेस चैंपियन बने हैं उत्तराखंड में। और ये कहाँ से है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डीमरी जी, किसकी? जो लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डीमरी जी हैं, उन्हें क्या कहा है? उत्तराखंड के, वो कहाँ के? उत्तराखंड के जोशीमठ के रविग्राम के निवासी हैं। और इन्हें क्या कहा गया है कि इन्हें आर्मी के सेंट्रल कमांड में कमांडर इन चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि आर्मी के सेंट्रल कमांड में कमांडर इन चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे सौंपी गई है? उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी को सौंपी गई, और ये कहाँ से? जोशीमठ के रविग्राम के निवासी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बजट की बात करें, उत्तराखंड ने एक बजट पेश किया है 2021 के लिए, और उसकी टोटल करोड़ कितनी, टोटल बजट कितना पेश किया है इन्होंने? टोटल 57,400 करोड़ पेश किया है। देखिए ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि उत्तराखंड का कितने तक का बजट एस्टिमेट प्रेजेंट किया गया है। तो वो कितना है? 57,400 करोड़ रुपीस प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, उत्तराखंड के हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन के तौर पर सिलेक्ट किया गया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड के कौन से पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन के तौर पर सिलेक्ट किया गया? तो वो हो गया हमारी हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में सिलेक्ट किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के सर्वे के द्वारा ये पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है जो हल्द्वानी पुलिस स्टेशन है वो किसके द्वारा बेस्ट पुलिस स्टेशन सिलेक्ट किया गया? तो हमारे होम अफेयर्स के सर्वे के द्वारा ये सिलेक्ट किया गया है। और ये कहाँ है? हमारे नैनीताल के हल्द्वानी में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल योगा डे फेस्टिवल 2021 हमारा ऑर्गेनाइज किया गया है। 1 मार्च 2021 को ऑर्गेनाइज हुआ है ये, और ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में ऑर्गेनाइज हुआ है।
और ये पूरे टोटल 7 दिन तक फेस्टिवल चला है। क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल योगा डे फेस्टिवल 2021 कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो वो हमारा उत्तराखंड में के ऋषिकेश में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ? ऋषिकेश में सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल योगा डे फेस्टिवल। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च 2021 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये टोटल 7 दिन तक चला है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हरिद्वार में जो अभी कुंभ मेला हुआ था उसके लिए एक लाइव टेलीकास्ट करने का डिसीजन लिया था, क्योंकि कोविड की वजह से क्या हुआ था, काफ़ी लोग कुंभ मेला में जा नहीं पाए थे। और ये जो लाइव टेलीकास्ट के थ्रू क्या करेंगे, लोग देख सकेंगे कुंभ मेला को। और ये जो लाइव टेलीकास्ट था GSAT-17 के थ्रू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है जो कुंभ मेला में लाइव टेलीकास्ट हुआ था कौन सी सैटेलाइट के थ्रू हुआ था, वो सैटेलाइट GSAT-17 के थ्रू हुआ था। और ये जो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए यूज़ की जाती है? कम्युनिकेशन के लिए। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कुंभ हुआ था, कुंभ में एक कुंभ के उस कुंभ में क्या करा था कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज ने एक योजना को लॉन्च किया था, घर घर गंगा जल कैंपेन स्टार्ट किया था। ठीक है, कुंभ मेले के रिगार्डिंग, जिसमें क्या कहा गया था, गंगा जल डोर टू डोर डिलीवर किया जाएगा और ये इंस्पिरेशनल लिटरेचर जो होंगी वहाँ की हमारी, वो भी क्या होगी, घरों घरों तक पहुँचाई जाएगी। और ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग जो कुंभ मेला वहाँ पे जा नहीं पाए। ठीक है, और इस जो हमारी जो कैंपेन थी, इस कैंपेन के लिए स्कीम का नाम क्या था? स्कीम का नाम था आपका द्वार रीच हरिद्वार। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट था वो कोशिश करी है कि सब कुछ कवर कर लिया जाए आपके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए उत्तराखंड के APO में हो या उत्तराखंड के अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो, तो वहाँ पे उत्तराखंड के स्पेशल्स जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं साल के, वो ज़रूर आते हैं कहीं ना कहीं। और कोई ना कोई चीज़ देखिए किसी न किसी चीज़ से लिंक करके ये करंट अफेयर्स को दे ही देते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने पूरी कवर करने की कोशिश करी है, और क्या किया है कि जो पास्ट इवेंट्स थे या कुछ भी है उनको इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करी है, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें साथ के साथ याद होती चली जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और अगर पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो भी आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे ही कॉल कर लीजिएगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है हमारा पेड ग्रुप। और आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर टारगेट फॉर IQ के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।